दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 22 अप्रैल को जब गुरु गोचर करेंगे, वो अपनी राशि मीन से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो एक चंडाल योग बनने जा रहा है। और इसी को लेकर के मैं अपना विश्लेषण आप लोग के सामने रख रहा हूँ। हमें ये भी समझना है कि ये जो मैं विश्लेषण और जो मैं आप लोगों को प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, ये एक लंबी अवधि के लिए है। 22 अप्रैल से लेकर के 2024 में 1 मई तक मैं इसके बारे में ये आकलन कर रहा हूँ। इस दौरान हमको समझना है कि गुरु जो है उन पर जो प्रभाव पड़ेगा, एक तो चंडाल योग के वजह से राहु है, और शनि देव भी कुंभ राशि से पूरी तरह से दृष्टि डालेंगे गुरु पे। गुरु एक तरह से पाप कतरी से तो निकले हैं, लेकिन फिर जाकर के कहीं पे फंस रहे हैं। अब ऐसे में मैं हर एक राशि पे, चंद्र राशि और लग्न दोनों पे बात करने जा रहा हूं, तो दोनों को ही आपको तवज्जो देनी होगी। चंडाल योग 22 तारीख को शुरू होगा और 30 अक्टूबर तक रहेगा। और फिर नवंबर दिसंबर के पास आप देखोगे कि राहु जब चले जाएंगे तो फिर शनि देव की दृष्टि पूरी तरह से पड़ेगी राहु गुरु पे। अब ऐसे में जब तक चंडाल योग चल रहा है, तब तक मन में एक तरह की दुविधा, जिसे हम कहते हैं चिड़चिड़ापन, आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन कुछ चीज़ आपको रोक रही है, इस तरह की संभावना होगी। मैंने जो बात की थी कि दुनिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मेरा अलग वीडियो था, उसके बारे में अब बात नहीं कर रहा हूँ। आज का विश्लेषण राशियों पर, चाहे चंद्र राशि हो या लग्न हो, उस पर बात करूंगा मैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये जो चंडाल योग और उसके बाद में शनि देव की दृष्टि राहु पे, जो शनि देव की दृष्टि गुरु पे जो बनी रहेगी, वो हमें क्या दिखाने जा रही है, बताने जा रही है। तो राशियों पे बात करते हैं अभी। मेष राशि। अब मेष राशि पर ही ये चंडाल योग बन रहा है। ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों के लिए ये जो समय है वो अच्छा तो नहीं है, एवरेज मैं कह सकता हूं। कुल मिलाकर के मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत व्यस्त होंगे, चाहे फैमिली में बोलो या काम पे बोलो, काफ़ी व्यस्त हो गए। लेकिन वो जो आपका व्यस्त रहना अपने आप में आपके मानसिक और शारीरिक दोनों दबाव को बनाए रखेगा। इसीलिए फैमिली में भी कलह होने की संभावना दिखती है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया गाड़ी हो, आपको संभाल के चलाना, क्योंकि इस टाइम पे दुर्घटना की संभावना बनी है, अब बनी रहेगी। अब ऐसे में मैं देख पा रहा हूं कि कुछ आदतें जो लग जाती हैं, जो छूटती नहीं हैं, और खास करके अगर आपकी मित्र मंडली अगर थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उन आदतों से बचना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसका ज़रा विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिखते तो मित्र हैं, बट शत्रु हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट जाकर के कुछ ऐसी आपके नाम को धक्का पहुंच सकता है। हो सकता है कि आपका एक ट्रांसफ़र हो जाए, जो शायद आपको वो इतना अनुकूल ना लगे। एक जॉब भी चेंज करने की संभावना इस टाइम पे दिखती है। परिवार में भी जो सदस्य हैं वो शायद आपका पूरा सपोर्ट ना करें, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, या घर के अन्य सदस्य भी आपका साथ शायद ना दें। वहीं पर फैमिली मेम्बर्स से सेपरेशन यानी कि अलगाव होने की भी संभावना दिखती है मुझे। तो कुल मिलाकर के ये आप लोगों के लिए ऐसा समय है कि जहाँ पे आपको शांति बनाए रखनी है, अपने गुस्से पे काबू रखना है, अपनी ज़बान पे काबू रखना है और शांति बनाए रखें। वृषभ राशि। अब वृषभ राशि वालों के लिए ये चंडाल योग 12वें घर में लग रहा है। 12वां घर यात्रा का है, खर्चों का है, लंबी यात्राओं का है। ऐसे में यात्राएं ज़्यादा होंगी और ये यात्राएं आपको थका देंगी, थकावट महसूस होगी। और इस थकावट से निकलने के लिए अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिताओगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा परिवार के साथ समय बिताने की।
शादी अगर करना चाहते हो तो शादी के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपके जो पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, जो फाइनेंसेस हैं, वो थोड़े से अटक से जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। वहाँ पर ये भी मैं बता दूं कि ये एक अच्छा या अनुकूल समय नहीं है जहाँ पर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करो। हाँ, अगर लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर भी ये ठीक समय काफ़ी ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि इस तरह से प्रॉपर्टी को लेके या कुछ और इन्वेस्टमेंट्स कोशिश करना कि ना करो। तो अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका लक्ष्य, उससे आप भटक सकते हो। आपको जद्दोजहद करनी होगी, कोशिश करना होगी कि आप अपने जो लक्ष्य से भटको ना। ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पर भी थोड़े ऑफिस पॉलिटिक्स तो हर जगह होते हैं, तो उसके भी आप शिकार हो सकते हो। मिथुन राशि, चंडाल योग 11वें घर में, 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर होता है। ऐसे में मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो एक चंडाल योग आपके लिए है, काफ़ी फायदा देने जा रहा है। पैसों को लेकर के, सेहत को लेकर के, इसको हम वेल्थ हेल्थ कहते हैं, दोनों में ही आपको अच्छा फायदा मिलेगा। पैसे कमाने के नए नए सोर्सेस या स्रोत आपके सामने उपलब्ध होंगे। वहीं पर अगर आपने कहीं पे निवेश किया था, कोई पिछले दिनों में, पिछले महीनों में या सालों में कुछ निवेश किया था, तो उसका फायदा आपको अब मिलने जा रहा है। आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों ही जो सेहत है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। कुछ बीमारियों से अगर आप जूझ रहे थे तो अब उसमें सुधार दिखता है। नए लोग, नए दोस्त, नया सर्कल आपके साथ में जुड़ने वाला है। वहीं पर आपको पैसों से तो मदद मिल ही रही है, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में भी आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। शादी करना चाहते हो या शादी कर चुके हो, बच्चे का एक इच्छा रखते हो, तो वो भी एक आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। नए घर में कुछ कार्यक्रम होंगे, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई कर चुके हो, तो आपको जल्द ही नौकरी मिल सकती है। अब कर्क राशि वालों के लिए ये चंडाल योग 10वें घर में लगने जा रहे हैं। अब ये 10वां घर आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है। अब ऐसे में ये एक एवरेज साधारण समय में मैं इसकी तुलना करूंगा। मैं यहाँ पर आपको काम का बोझ बहुत लगेगा, थकावट बहुत होगी, मानसिक तौर पे थोड़े से आप ज़्यादा थक जाओगे। सेहत का अधिक ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा तो शारीरिक और मानसिक तनाव रहेगा तो शरीर पे तो थोड़ा बहुत बोझ पड़ता ही है। हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में आपका जो शहर है जहाँ पे आप पैदा हुए हो या अपना घर परिवार छोड़ करके दूर जाना पड़ सकता है। ये जो समय है ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है, जहाँ पे आप कोई नया निवेश करो, कोई नया प्रोजेक्ट डालो या जो भी कुछ है उसमें देरी होने की संभावना है, और कोई नई चीज़ में हाथ ना डालो तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, एक खालीपन सा लगेगा, बट ये एक तरह का इल्यूजन है। राहु भी काम कर रहा है, तो उससे ज़्यादा हताश मत होइएगा। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको अपने तक रखिए, अपने मन की बातें किसी से कहो मत, क्योंकि आपने जैसे ही कोई बात आपने कह दी कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो आपका वो काम नहीं बनेगा। जब तक काम नहीं बनता है किसी को अपने प्लानिंग के बारे में बताइएगा नहीं। आपके जो परिवार के सदस्य भी थोड़े बहुत आपको परेशानी दे सकते हैं, और अगर आप कोई नया रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है या कोई आप शादीशुदा हैं, बेबी प्लान कर रहे हो, तब भी थोड़ा सा आप रुक जाइएगा। ये समय थोड़ा सा भी आपके अनुकूल नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए चंडाल योग जो लग रहा है ये आपके 9वें भाव में लग रहा है। ऐसे में ये भाग्यस्थान है। यहाँ पर आपके जितने भी कार्य अटके हुए थे, रुके हुए थे, आप देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम्स थी वो सब आहिस्ता 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 आपकी सुलझ रही है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट तो होगा, लेकिन उसके लिए आपकी सराहना भी होगी,
आपको उसका इनाम भी मिलेगा। वहीं पर आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ेगा। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, आपको अप्रिशिएट करेंगे। फैमिली मेम्बर्स का भी, परिवार का भी पूरा साथ, चाहे वो बीवी हो, बच्चे हो और अन्य सदस्य हो, आपका साथ देंगे। कुछ रुके हुए कार्य जो अटके हुए थे वो अभी शुरू हो जाएंगे। वहीं पर मैं देख पा रहा हूँ कि कोई अगर कोर्ट कचहरी का मामला था वो भी आपके फेवर में या आपके लिए काफ़ी फायदे वाला होने जा रहा है। आपका जो सोशल सर्कल है, आपकी जो जिनसे आप मिलते हो, उसमें काफ़ी नए लोग से जुड़ोगे आप, और जिन लोगों से जुड़ोगे वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, काफ़ी बड़े लोग होंगे जो आपको फ़ायदा दिलाएंगे। और आपका जो फाइनेंसिस है वो भी काफ़ी अभी सुधर रहा है, स्टेबल हो रहा है, अच्छी बात है। राशि, कन्या राशि वालों के लिए ये चंडाल योग आपके 8वें घर में होने जा रहा है। 8वां घर जो है, आप जानते हैं कि ये एक दोस्ताना घर है। ऐसे में मैं देख पा रहा हूं कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। एक्सीडेंट की संभावना दिखती है, उससे भी बचना होगा। काम होते होते रह जाएंगे और वही आपको ज़्यादा मानसिक तनाव दे सकता है। परिवार में किसी सदस्य की तबीयत शायद अच्छी ना हो, जिसके वजह से भी स्ट्रेस आपको हो सकता है। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के तंगी, जिसको हम कहते हैं तंगी, हो सकती है। इसके वजह से पैसे अगर हैं तो उसे बचा के रखना, बजट करना और सोच समझ के खर्चा करना, ये आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। ज़्यादा ओवरवर्क होने से, ज़्यादा काम होने से आप में एक चिड़चिड़ापन होगा। वो चिड़चिड़ापन जो है वो आपका नज़र आएगा और वो आप अपनों पे या दोस्तों पे निकाल भी सकते हो, उससे बचिएगा ज़रा। प्रोफेशन के अंदर रुकावटें हैं, तकलीफ़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। और जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके जो शब्द हैं, जो आप बात करते हैं, ऐसी कोई बात ना कर बैठें, आपके शब्द आपके लिए और शत्रु पैदा कर दें, इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो लक्ष्य बनाए रखना, क्योंकि इस समय में मैं देख पा रहा हूँ 8वें घर में जो पोजीशन बनी है कि ऐसी कुछ आदतें आपको लग सकती है जो छूटती नहीं है फिर, और फिर ये आदतें आपको आपके जो मित्र मंडली है आपके आसपास में, उनके वजह से आपको लग सकती है, उनसे दूरी बनाए रखना। राशि, तुला राशि वालों के लिए ये चंडाल योग आपके 7वें घर में बन रहा है। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप अपने आप पे ध्यान दोगे, अपनी सेहत पे, मानसिक तौर से आपकी सेहत अच्छी हो रही है, शारीरिक तौर से अच्छी हो रही है, एक अलग तरह की ऊर्जा आप में का निर्माण हो रहा है और आप पूरे एक्टिव हो, पूरी ताकत है आप में, आप आगे बढ़ के निकलोगे। कुछ नए बिजनेस, नए प्रोजेक्ट्स, नए लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी दिख रही है। कुछ नए प्लानिंग भी करोगे आप कि मैं कुछ लंबे समय के लिए कुछ निवेश करूं, इन्वेस्टमेंट करूं, वो कर सकते हैं आप। लेकिन शेयर मार्केट से थोड़ा दूरी बनाए रखना। शेयर मार्केट आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो सकता है। ये बहुत अच्छा समय है अगर आप शादी करना चाहते हैं या शादी कर चुके हैं तो बच्चे की इच्छा रखते हैं, समय काफ़ी अच्छा है। और घर में कोई ना कोई और कार्यक्रम भी, जिसे हम कहते हैं शुभ कार्य, घर में होगा। अगर आप किसी वजह से किसी से प्यार करते थे और उनसे जुदा हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, तो अब वापस मिल करके, बात कर करके वो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, जिसको हम पैचअप बोलते हैं। पैचअप के पूरे चांसेस दिखाई पड़ते हैं। राशि वालों के लिए चंडाल योग 6ठे घर में लग रहा है। 6ठा घर क्या है? ऋण, शत्रु, बीमारियां, इनका घर है। अब ऐसे में सेहत को लेकर के गड़बड़ हो सकती है, सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेहत भी और परिवार में किसी और की सेहत भी खराब हो सकती है, जिसके वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। वहीं पर जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, कर्मचारी हो या जो भी हो, वो आपके विपरीत कुछ कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका नाम खराब हो सकता है। उनसे संभालिएगा। और आप हो सकता है कि जहाँ पर आप रहते हो, अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं दूर किसी काम की वजह से जाएं, जहाँ पे आपको आपकी पत्नी से
या जीवन साथी से और बच्चों से अलग होना पड़ सकता है थोड़े समय के लिए। परिवार में एक तनाव बना रहेगा, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी आपकी। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कोई भी निवेश इस वक्त मत कीजिएगा, चाहे कैसा भी निवेश हो उससे दूरी बनाए रखिएगा। जहाँ पर हो, जो कर रहे हो उसी में लगे रहो। ये बिल्कुल सही समय नहीं है कोई नया जॉब लेने का या कोई नई चीज़ को ट्राई करने का। जहाँ पर हो वहीं पर रहो। धनु राशि वालों के लिए चंडाल योग 5वें घर में लग रहा है। 37 से आप पूरी तरह से बाहर आ चुके हो। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। यहाँ पर आपकी सेहत को लेकर के मानसिक तौर पे देखा जाए तो हर लिहाज से आप पूरी तरह से बिल्कुल फिट हो। और वहीं पर मैं देख पा रहा हूँ नए नए प्रोजेक्ट्स, नए लोगों से मिलना, नई आमदनी के स्रोत खुल रहे हैं। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है। कुल मिलाकर के बड़े संतुष्ट रहोगे आप। नई चीज़ें खरीदोगे, नए रिश्ते बनाओगे, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आप चाहते हो कि कोई नया पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, तो मैरिज के लिए भी चांसेस अच्छे हैं। शादी के लिए अच्छा समय है। शादीशुदा हो, बच्चे की इच्छा रखते हो, उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। परिवार में कोई ना कोई अच्छा कार्यक्रम भी होगा और शुभ कार्य होगा और उसमें भी आपकी रुचि रहेगी और एक समय काफ़ी आपका अच्छा है। अगर विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तब भी थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास होगे। मकर राशि वालों के लिए चंडाल योग आपके 4थे घर में बन रहा है। ऐसे में सबसे पहली बात तो है ये आपका आखिरी चरण है 37 का। आहिस्ता आहिस्ता आप एक अच्छे समय की तरफ प्रस्थान कर रहे हो, बढ़ रहे हो। बहुत अच्छा समय आपके लिए भी। आप आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो सेहत को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, हर चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता सुधार नज़र आता है। वहीं पर आपके कुछ कार्य जो बचे हुए थे, संपन्न नहीं हो रहे थे, चीज़ें अटक रही थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी अभी सफलता की तरफ आप बढ़ रहे हो। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में आप देखोगे अपने अंदर। पैसों को लेकर के अभी भी थोड़े इश्यूज बने हुए हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सुलझ जाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। अगर कोई पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि 4थे घर में ये चंडाल योग है तो माँ से दूरी होने की संभावना है। माँ की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। 4थे घर से राहु और गुरु दोनों ही आप देखिए तो ये 8वें घर को देख रहे हैं। ऐसे में मैं चाहूँगा कि आप अगर गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, संभाल के चलाइएगा। एक्सीडेंट के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 3रे घर में चंडाल योग लग रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए। शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे सेहत में गड़बड़ दिखाई देती है। आपका जो करियर है, जो प्रोफेशन है, उसमें भी बहुत अधिक ओवरलोड होने से भी आप थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे, वो शायद आपको इस वक्त धोखा दे सकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये एक अच्छा समय नहीं है जहाँ पे कोई नया निवेश किया जाए, नया कार्य किया जाए, नई चीज़ शुरू की जाए। और ना ही अगर शादी का प्रस्ताव अगर है तो थोड़ा सा टाल देना चाहिए आपको। ये एक अच्छा समय नहीं है आपके लिए। फैमिली मेम्बर्स के वजह से भी और रिश्तेदारों की वजह से भी काफ़ी आपको परेशानी हो सकती है। फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत ज़्यादा क्लोज मानते हैं, उससे बिछड़ना या दूर होना पॉसिबल है। और उसमें ये भी थोड़ा नज़र आता है कि कोई अगर बहुत बीमार है तो उससे भी दूरी बन सकती है। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो ये एक डिफ़िकल्ट समय रहेगा। आपकी पढ़ाई में लक्ष्य नहीं बना रहेगा और उसका कारण बहुत सीधा सा कारण है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपकी जो मित्र मंडली है, शायद उसके वजह से आप अपने
पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आप देखिए दूसरे घर में ये चंडाल योग बनने जा रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर के बहुत अच्छा समय है आपका। अगर आप कुछ महीनों से, कुछ समय से अगर जूझ रहे थे सेहत से, पैसों से, अब उसमें काफ़ी सुधार हो रहा है। आपकी हेल्थ में काफ़ी कुछ सुधार दिख रहा है। पैसों को लेकर के परिस्थिति ज़्यादा अनुकूल होती जा रही है आपके लिए। कुछ निवेश पहले किया था उसका आपको फल प्राप्त हो रहा है। पैसे कहीं पे अटके हुए थे तो वो रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। आप एक अच्छा समय आपको बिताना भी चाहिए और बिताओगे भी आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ। आप कोई एक कार्य घर में, एक शुभ कार्य जैसे कि शादी है, बच्चे का जन्म है, या कोई नया प्रोजेक्ट, नया जॉब, कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, ये सभी चीज़ों के लिए आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपके दुश्मन आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो बिल्कुल ही धराशायी हो जाएंगे। आप पूरी तरह से उन पर कब्जा कर लोगे। बहुत समय के बाद एक कहते हैं ना मन की शांति, ऐसा समय आपके लिए आया है। आपका मान सम्मान इज्जत सोसाइटी में बढ़ रही है। वहीं पे प्रमोशंस हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, नया इन्वेस्टमेंट्स है। कुल मिलाकर के ये चंडाल योग आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मेरा विश्लेषण 12 की 12 राशियों पे चंडाल योग को लेकर के। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन की जो वो घंटी है उसे बजाना भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं।